मालपुरा में बैठक बुलाई गई ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता को एकजुट किया जा सके, लेकिन मालपुरा की बैठक में महासंग्राम छिड़ गया और हाथ वाली पार्टी में हाथापाई की नौबत आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। बापू के विचारों पर चलने वाली पार्टी का चेहरा देखिए। कांग्रेस की सभा में मार धाड़ से भरपूर फिल्म देखिए। मालपुरा में कांग्रेस का महासंग्राम देखिए। जो पार्टी महात्मा गांधी के विचारों को मानती है, उनका सम्मान करती है और उसी पर चलने का दावा भी करती है, उस पार्टी का एक चेहरा ये भी है। इस महासंग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले सीन दर सीन मालपुरा में कांग्रेस के महासंग्राम की पूरी फिल्म आपको दिखाते हैं। सीन नंबर 1। एक तरफ युवा खून तो दूसरी तरफ राजनीति का पूरा अनुभव, लेकिन 2019 के महासंग्राम का उबाल ऐसा कि बस थोड़ी सी कहा सुनी और फिर दे दनादन। सीन नंबर 2। सीन नंबर 3। अब जरा एक और तस्वीर देख लीजिए। मालपुरा में महासंग्राम होता रहा, लेकिन खास बात है कि इस सभा में न तो वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मौजूद थे और न ही पूर्व जिला अध्यक्ष। हंगामा चलता रहा नमो नारायण मीणा के सामने, जो टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के सशक्त दावेदार हैं। मालपुरा का महासंग्राम उस समय सुलझा जब एक पक्ष के लोग बैठक से बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी शिकायतों का सिलसिला तो जारी रहा। ये कार्यकर्ता इस मजदार में इसकी हालत इतनी चिंताजनक है। टोंक जाते तो टोंक वाले जयपुर खो करते हैं, जयपुर जाते उस मंत्री की तरफ खो करते हैं। वो ये कहते हैं हम हमारे पास थोड़ी इलेक्शन लड़ते हमारे पास आए हो, हम किसके पास जाएंगे बताओ आप। दरअसल ये सारा गुस्सा, ये सारा संग्राम एक ट्रांसफर को लेकर है। पूर्व जिला अध्यक्ष रामविलास चौधरी के करीब माने जाने वाले कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिला अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी पर ट्रांसफर मामलों में जातिवाद को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देने के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला जूतम पैजार तक जा पहुंचा और अहिंसा में भरोसा रखने वाली पार्टी भी हिंसक हो गई। टोंक से न्यूज़ 18 के लिए मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। हाईकोर्ट ने ये जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने आदेश दिए। एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा मामला है। 2016 में आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। जयपुर में आज प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला कारोबारी के ठिकानों पर रेड मारी। जौहरी बाजार स्थित मेसर्स हरीश फॉरेक्स कंपनी में बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार का खुलासा हुआ। ईडी ने हरीश फॉरेक्स कंपनी के ठिकानों से 94 लाख रुपए का कालाधन जब्त किया। जब्त कैश में 7 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान सहित कुल 11 देशों की अवैध विदेशी मुद्रा जब्त की गई, जबकि 34 लाख की भारतीय मुद्रा भी जब्त हुई। ईडी की टीम ने हवाला कारोबारी के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पच्चीस मार्च और 2 अप्रैल को जयपुर में होने वाले आईपीएल मैच की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन उससे पहले एसडीआरई ने 2018 के आईपीएल में हुए जीएसटी चोरी का खुलासा कर हड़कंप मचा दिया है। आईपीएल में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा। टिकट बिक्री में 11 करोड़ 62 लाख की कर चोरी। एसडीआरई की जांच में दूसरी अनियमितता भी सामने आई। स्टेट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा किया है। मामला 2018 के आईपीएल के दौरान
जयपुर में खेले गए मैच का है। कहानी ये है कि साल 2018 में जयपुर में खेले गए IPL मैच के लिए बड़ी संख्या में कॉम्प्लीमेंट्री टिकट बांटे गए थे, लेकिन इन टिकटों में 28% के हिसाब से लगने वाले GST की चोरी कर सरकार को 11 करोड़ 62 लाख रुपए का चूना लगाया गया। बताया जाता है कि 11 अप्रैल से 19 मई 2018 के बीच जयपुर के SMS स्टेडियम में कुल 7 मैच का आयोजन किया गया। इन मैच के दौरान ज्यादातर टिकट तो ऑनलाइन बेचे गए, साथ ही 65,207 टिकट कॉम्प्लीमेंट्री बांटे गए। अलग अलग क्लास के टिकटों की कीमत 500 रुपए से 15,000 तक थी और GST चोरी का पूरा खेल इन टिकटों में ही किया गया। मामला सामने आने पर SDRI ने मुंबई स्थित मैमर्स रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया और टिकट वितरण का विवरण मांगा। कंपनी के विवरण की जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि पूरे मामले में 11 करोड़ 62 लाख रुपए की GST चोरी की गई है, जिसके बाद SDRI ने CGST की धारा 7(1)(a) और 7(1)(b) के तहत 28% की दर से GST, जुर्माना और ब्याज राशि वसूलने का नोटिस थमाया। और बात करेंगे, अलवर पुलिस ने तेल में मिलावट के बड़े खेल का खुलासा किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही कई टैंकर और अन्य सामान भी जब्त किए हैं। सामने आया तेल का काला खेल। क्रूड ऑयल की जगह जला तेल। तेल के इस काले खेल के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले काले कारोबार के इन पंच प्यारों को देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आए तो काटो खून नहीं है, लेकिन इनके काले कारनामे इनके शातिर होने का पूरा सबूत पेश कर रहे हैं। आप भी देखिए इनकी वो फैक्ट्री जहां तेल को काला करने का खेल दिन रात चलता रहता है। तरीका पूरी तरह से फिल्मी है। प्योर तेल की डिलीवरी, इम्प्योर तेल की रिसीविंग। तेल के इस काले खेल के लिए पूरा इंतजाम है। टैंकर है, ड्रम है, टैंकर खाली करने और फिर भरने के लिए मोटर है, जिनसे ये पाइप जुड़े हुए हैं। एक तस्वीर इस तेल के काले खेल का खुलासा कर रही है। जी हाँ, यूपी के मथुरा रिफाइनरी तेल के टैंकर तो निकलते हैं पूरी तरह प्योर तेल लेकर, लेकिन अलवर के भिवाड़ी में पहुँचते पहुँचते हो जाता है खेल। टैंकर में प्योर तेल इन फैक्ट्रियों में खाली किए जाते हैं और फिर शुरू होता है मिलावट का घालमेल। इन फैक्ट्रियों में सर्विसिंग के बाद जमा किए गए जले मोबिल को क्रूड ऑयल में मिला दिया जाता है। काफ़ी दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि मथुरा रिफाइनरी से जो ऑयल के टैंकर आते हैं, उन टैंकरों को यहाँ पर भिवाड़ी क्षेत्र में कई जगह ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई है, तो उन टैंकरों से जो ओरिजिनल ऑयल है उसको निकाल लेते हैं और उसके बदले में गाड़ियों की जो सर्विस होती है उसका जला हुआ ऑयल है उसको मिला करके आगे भिजवा देते हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही काले धंधे में इस्तेमाल किए जा रहे कई टैंकर, फिल्टर मशीन के साथ पंप को भी सील कर दिया है। तो हमने 4 टैंकर उसमें सीज किए हैं, जिनमें एक टैंकर जो भरा हुआ था और वो भरत भूषण कालरा, जो दिल्ली का है ट्रांसपोर्टर, उसका टैंकर था। तो इस संबंध में हमने प्रकरण संख्या 153/19 दर्ज किया है, धारा 420, 379, 407 IPC के अंदर, और 5 जनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जो भी वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले थे और टैंकर के चालक और परिचालक थे उनको। और कंपनी जो मालिक है वो कोई सुशील अग्रवाल करके कंपनी मालिक, और ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है भारत भूषण कालरा, इनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तेल के इस काले खेल के सौदागरों को मोटी कमाई हो रही थी। बड़े गैर कानूनी खेल का नेटवर्क भी बड़ा है। फिलहाल काले धंधे के एक खेल का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में इस प्रकार के मिलावट का गंदा धंधा कई जगहों पर चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से भरत शर्मा की रिपोर्ट।
और अब बात जैसलमेर की करेंगे। यहाँ न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। दरअसल जैसलमेर से युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक युवक को महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं और कानून को हाथ में लेकर पहले उसे नंगा करते हैं और फिर उसके बाल काट देते हैं। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक आरोपी को पकड़ा गया है और बाकी की तलाश शुरू कर दी है। ये वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो को हमने भी देखा है और इसमें किसी एक युवक के साथ मारपीट की कोई घटना हुई है और उसके बाल काट दिए और उसके कपड़े भी उतार दिए थे। तो इस संबंध में थाना हजा पर अभी तक किसी ने कोई परिवार या कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद हमने स्वमोटो इसमें एक FIR दर्ज कर ली है। और ये घटना बाद में फिर इस बात में सामने आई है कि ये बासनपीर जूनी में ये घटना हुई थी और इस संबंध में हमने एक व्यक्ति को डिटेन भी कर लिया है और हम उससे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि ये घटना पूरी क्या हुई है। बात ऐसे गैंगस्टर की करते हैं जिसकी तलाश न सिर्फ राजस्थान पुलिस को थी, बल्कि हरियाणा पुलिस भी इस इनामी बदमाश की तलाश में है, जिसे हरियाणा पुलिस ढूंढ रही थी, जिसकी तलाश राजस्थान पुलिस को थी। पकड़ा गया मोस्ट वांटेड। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। एक बार देखने में आपको शायद ये अपराधी ना लगे, लेकिन ये वो मोस्ट वांटेड है जिसे हरियाणा पुलिस ढूंढ रही थी। वो अपराधी जिसकी राजस्थान पुलिस को तलाश थी और अब यही शातिर वांटेड खाकी की गिरफ्त में है। कानून के कब्जे में आने के बाद इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के चेहरे पर खाकी का खौफ जरूर देखा जा सकता है। अब ये सलाखों में रहकर अपने गुनाहों की तौबा करेगा। अब मोस्ट वांटेड की क्राइम हिस्ट्री की पूरी कहानी भी जान लीजिए। मोस्ट वांटेड बदमाश का पूरा नाम नवीन उर्फ मोनू है। हरियाणा के मिंटू मोडासिया गैंग का सदस्य है। मोडासिया गैंग ने राजगढ़ कोर्ट में अजय जैतपुरिया की हत्या की थी। मोनू पर 5,000 रुपए का इनाम था। मोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के 7 मामले दर्ज हैं। मोनू पर नशे के कारोबार से जुड़े होने का भी आरोप है। मोनू पर पहला केस साल 2012 में अवैध शराब बेचने को लेकर हुआ था। उस वक्त मोनू की उम्र महज 17 साल थी। 7 सालों में मोनू पर अब तक अलग अलग 13 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, अवैध शराब, हत्या की कोशिश, लूट समेत अन्य कई मामले भी शामिल हैं। ये अक्टूबर माह के अंदर पिपली गांव में शराब ठेके के ऊपर पैसे की बात को लेके उसी गांव का रहने वाला है मोनू उर्फ नवीन, जिसने फायरिंग की थी। उस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसमें 4 मुलजिम पहले से पकड़े जा चुके थे। इनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें एक मुलजिम नवीन उर्फ मोनू फरार था, जिसको टॉप 10 में भी लिया जाकर 5,000 के नाम घोषित किया हुआ था, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को खबर मिली थी कि नवीन उर्फ मोनू धिंदवा के पास आने वाला है। तभी मुस्तैदी दिखाते हुए पिलानी CI मदन कड़वासरा ने घेराबंदी की और न सिर्फ मोनू को दबोचा, बल्कि उसके साथियों को भी हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब मोस्ट वांटेड मोनू सलाखों में रहकर अपने गुनाहों की तौबा करेगा। झुंझुनू से न्यूज 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब बात होगी विदेशी मेम की, जिसने देसी छोरे के लिए 7 समंदर पार किया। देसी छोरा विदेशी मेम। 11 साल का प्यार, मतलब कहते हैं ना, देखते ही प्यार हो जाना, वो वाला कुछ नहीं हुआ था। 7 फेरों का बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। रूसी दुल्हन, राजस्थानी दूल्हा। सच ही तो है, सच्चा प्यार जब परवान चढ़ता है तो अंजाम ऐसा प्यारा ही होता है। मंडप सजा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, 7 फेरों में 2 प्यार करने वाले। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद 2 दिल एक हो रहे हैं। दूल्हा देसी है,
तो दुल्हन विदेशी। भाषा अलग, पहनावा अलग, रिवाज भी अलग, लेकिन कहते हैं ना, प्यार की बातें दिल वाले आँखों से ही पढ़ लेते हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर में प्यार की सिर्फ एक ही जुबान है। इसलिए तो रूस की स्वेतलाना पर राजस्थान के शशि के प्यार का सुरूर है, जो लव एट फर्स्ट साइट से परवान चढ़ गया। अचानक से एक ऐसी मुलाकात हुई जो मतलब कहते हैं ना, देखते ही प्यार हो जाना, वो वाला कुछ सीन हुआ था। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत ऑनलाइन होने लगी। उसके बाद ये जो हमारे साथ है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा, हमारे इंडिया में एक अलग सा कल्चर है, भारत में हमारे, और पुष्करना समाज में विशेष कर दिए। लेकिन जब घर पे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां चाहे कहीं की भी हो, लड़कियां लड़कियां होती हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। आज से यहाँ लक्खी मेले का आगाज हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। तो खाटू श्याम जी के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आज से यहाँ पर लक्खी मेले का आगाज हुआ है। तो हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में लक्खी मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिर्फ प्रदेश से ही नहीं, देश भर से यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी देते हैं। तमाम इंतजामात किए गए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सभी खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर सके। अपार जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। हर कोई श्याम बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है और आज से यहाँ पर लक्खी मेले का आगाज हुआ है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाबा श्याम के दरबार की तस्वीरें हैं। और दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।